नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिवपुरी से आज फिर से आपके बीच में उपस्थित हूँ। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी महाराज जी की पुस्तक रामचरितमानस में कुंडली, जिसके संबंध में आपसे चर्चा की जा रही है। पिछले एपिसोड के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं। सगुण ब्रह्म के रूप में राम को ब्रह्म मान लेना कठिन लगता है। उनकी नर लीला बुद्धि में भ्रम डाल देती है। हाँ, यह अनुभूत तथ्य है कि पूर्ण समर्पित भाव से राम के मंत्र ओम राम रामाय नमः अथवा केवल राम को ही विशुद्ध रूप से मन लगाकर जप किया जाए तो कुछ समय में ही जापक को अपने समस्त शरीर में व्याप्त कुंडली शक्ति के रूप में राम अनुभव में आ जाते हैं और यह अनुभव प्रतिक्षण होता रहता है। इष्ट के स्मरण करते ही जापक शक्ति के प्रभाव के अधीन हो जाता है और उसे अनुभव होने लगता है कि वह उसके अधीन सेवक है। वस्तुतः समस्त शारीरिक तथा मानसिक कार्य शक्ति ही करा रही है। कुंडली शक्ति के रूप में राम का अनुभव श्रद्धा व लगन से राम नाम के जप से तुरंत हो जाता है और एक बार अनुभूति होने पर प्रतिक्षण ही अनुभव होता रहता है। साथ ही उसकी सत्ता समस्त शरीर में व्याप्त अनुभव होती है। हाँ, आंख से तो कुंडली के रूप में राम दिखाई नहीं देते, पर उनके मार्गदर्शन की क्रियाएं स्पष्ट अनुभव में आती हैं। इस प्रकार जापक को प्रतीति हो जाती है। शक्ति के प्रति प्रेम भी सहज होने लगता है और राम की भक्ति में दृढ़ता आने लगती है। कुंडली शक्ति की अनुभूति के उपरांत जापक स्पष्ट समझ जाता है कि इस शक्ति को ही श्री हरि अथवा श्री राम कहा जाता है। जब जापक का मैंपन स्वामी के लिए कर्म करने में लगा रहता है, तब कुंडली शक्ति का अस्तित्व गौण रूप धारण कर लेता है। ऐसे ही जब मैंपन स्वामी के रूप में आदेश देता है, तब कुंडली शक्ति मैंपन के यानी सेवक भाव के और अधिक पास अनुभव होती है, क्योंकि मैंपन का ध्यान आदेश समझने में तल्लीन हो जाता है। इसी प्रकार जब मैंपन अपने को विचारों से परे अनुभव करता है, तब वह साक्षी भाव में बरतता है। साक्षी भाव में हो जाने से उसे शक्ति अत्यंत ही समीप यानी सटी हुई अनुभव होने लगती है। इस प्रकार यद्यपि कुंडली शक्ति की अनुभूति साक्षी भाव, स्वामी भाव तथा सेवक भाव में पृथक पृथक सी लगती है, तथापि सचमुच शक्ति प्रत्येक स्थिति में वही होती है, पृथक नहीं। रामचरितमानस का प्रेमी कुंडली शक्ति को श्रीहरि कह सकता है। ऐसा समझने से सेवक भाव, स्वामी भाव तथा साक्षी भाव, इसमें उसे श्रीहरि का अस्तित्व वैसा ही भान होगा। यदि कोई भक्त श्रीहरि ना कहते हुए कुंडली शक्ति को श्री राम कहे, तो उसे श्री राम का अस्तित्व श्रीहरि जैसा ही भान होगा। इस प्रकार कुंडली के रूप में ही श्रीहरि अथवा श्री राम का दर्शन अपने ही अंदर अनुभव होने पर फिर राम जी को बाहर देखने की आवश्यकता नहीं। जिससे जापक मिलना चाहता है, वह जब उसे अपने अंदर ही मिल जाता है, तो फिर उससे मिलने के लिए या उसमें मिल जाने के लिए योग आदि करना अनावश्यक है। योगी लोग राम जी से मिलने के लिए ही तो योगाभ्यास करते हैं। मिल जाने पर उसकी आवश्यकता नहीं रहती। अनुभूति के उपरांत सत्संग, भजन, योग सतोड़ी काम है।
ऐसा लगने लगता है। सेवक भाव से राम जी के लिए काम करना वास्तविक भक्ति समझ में आने लगती है। अतः तुलसीदास जी श्री राम जी के मुख से ही ऐसी भक्ति का मार्ग गुरुजन आदि पूर्ववासियों को सुनवाते हैं और उनकी स्वीकृति से उसकी पुष्टि भी करवाते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर नए एपिसोड के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।